हमें हमारा ड्यूक कैलियोस दिखाया जाता है जो कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था और वो बग्गी में महल की तरफ बढ़ रहा था। वो सोचता है अगर ऐसे एविडेंस हुए फिर तो एम्पर उन क्रिमिनल्स को मुझे देने में मना ही नहीं करेगा। लेकिन वो सोचता है पता नहीं एम्पर को अचानक एलिस में इंटरेस्ट शो क्यों होने लग गया। उसका सिपाही तो यही कह रहा था, लेकिन तब तो एम्प्रेस ने भी यही शो किया था कि उसको एलिस में इंटरेस्ट है और तब उसे याद आता है जब वो एम्प्रेस से मिला था। तब एम्प्रेस कहती है मैं हिज मजेस्टी से कहूंगी कि आपकी मैरिज अरेंजमेंट उसको कैंसिल करवा दे क्योंकि आपकी शादी तो आपकी होशोफाज में हुई नहीं थी ना। तो ड्यूक कहता है नहीं योर मजेस्टी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे तलाक नहीं देने वाला, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं एलिस को तलाक बिल्कुल नहीं दूंगा। तो वो स्माइल करते हुए कहती है ये तो काफी जरा सरप्राइजिंग है, मुझे लगा था तुम डायरेक्टली डिवोर्स के लिए डिमांड करोगी, लेकिन ऐसा लगता है डचिस अच्छी इंसान है। हालांकि रूमर्स उसके बारे में कुछ अलग ही कहते हैं, लेकिन अच्छा हुआ तुम्हारे लिए वो अच्छी रहेगी, इसलिए मैं दोबारा किसी दिन तुम्हारे साथ डचिस को देखना चाहूंगी। तो तब वो डॉक्यूमेंट को रखते हुए सोचता है हालांकि एम्प्रेस नॉर्मली कुछ गलत शो नहीं कर रही थी और उसको रूमर्स में इतना यकीन भी नहीं होता, फिर भी वो एलिस में इंटरेस्ट ले रही है। ऐसा लगता है कि मुझे एम्प्रेस से बात करने के बाद एम्प्रेस से बात करनी होगी। और तब उसकी बग्गी अपने रास्ते की तरफ गामजन थी और दूसरी तरफ हमें हमारे ड्यूक का मेंशन दिखाया जाता है जहां पर हमारी एलिस बैठी हुई थी। तो बटर कहता है क्या आप कह रही हैं कि आप टेंपल को विजिट करने वाली हैं? तो हमारी कहती है हाँ, मेरा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा है इसलिए मैं बस प्रे करने के लिए जा रही हूँ। और वो सोचती है ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल एक झूठ है, क्योंकि अगर मैं ड्यूक से कहती तो वो मुझे जाने ना देता, लेकिन ड्यूक वहां पर महल गया हुआ है तो मैं पीछे से जाकर प्रीसेस बन जाऊंगी और तब तक कैलियोस पहुंचेगा मैं पहले ही प्रीस बन चुकी होंगी, फिर तो मुझे रोक ही नहीं पाएगा ना। मेरा आइडिया कितना जबरदस्त है। हालांकि मुझे पता है ये बहुत जरा बुजदिलाना फैसला है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। कैलियोस उसको तो जागना ही नहीं था लेकिन वो जाग गया, मेरा सारा प्लान खराब हो गया। लेकिन हिज वो जो एम्पर का सिपाही था वो ओरिजिनल वर्क के दरमियान में आ गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन वो मेरे बारे में जानता है और ये चीज तो मुझे बहुत ज्यादा खटक रही है। पता नहीं उसको मेरे बारे में कैसे पता, लेकिन अगर वो मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है तो मेरी जान खतरे में है। और उसको तो ये भी नहीं पता कि ड्यूक मेरी वजह से जागा है, लेकिन मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्यूक वो मेरी पावर्स की वजह से जाग जाएगा। हालांकि मुझे कैलियोस की बॉडी इतनी भी हेल्दी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मेरी डिवाइन पावर यूज हुई है और ये परफेक्ट मौका है क्योंकि कैलियोस गया हुआ है, मैं अपना काम कर सकती हूँ। तब उसकी मेड आइलिन आती है, वो कहती है यंग मिस्ट्रेस। तो वो कहती है आइलिन अब क्या हुआ? तो आइलिन कहती है रॉयल पैलेस से कुछ गेस्ट आए हैं। तो हमारी हीरोइन वहां पर जाती है तो वहां पर कुछ लड़कियां खड़ी हुई थी। वो कहती है क्या ये लोग कौन है? तो वो उधर जाके कहती है आप लोग आप कौन है? तो वो लड़की कहती है हम डचेस को ग्रीट करते हैं, मैं हूँ काउंटेस मरीना हेस्टेल, मैं लेडी इन वेटिंग हूँ एम्प्रेस के पैलेस की। और उसको एम्प्रेस ने भेजा था। वो सोचती है क्या लेडी इन वेटिंग, तो क्या मतलब ये एम्प्रेस के कुछ ज्यादा क्लोज है और उसने यहाँ पर इसको क्यों भेजा है? तो वो लड़की कहती है हर मेजेस्टी एम्प्रेस चाहती हैं कि वो आपसे मिले, यानी कि डचेस से। तो हमारी उनका कहती है क्या मुझसे? लेकिन वो सोचती है मैं तो इसको मना भी नहीं कर सकती। तो वो कहती है जी जी आप हमारे साथ चाहिए, हम आपको रिस्पेक्टफुली लेके जाएंगे, हमने आपके लिए कैरेज तैयार करवाई हुई है, इसलिए चले एम्प्रेस के पैलेस चलते हैं इकट्ठे। तो तब वो स्माइल करते हुए कहती है एम्प्रेस आपका इंतजार कर रही है। तो हमारी सोचती है इसकी आवाज तो कितनी ज्यादा जेंटल है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सीधा साधा हुक्म है कि हर मेजेस्टी एम्प्रेस ने हुक्म दिया है, अगर मैंने बात ना मानी तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। तो वो थोड़ी घबरा जाती है और वो सोचती है मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। और फिर सीन ये रहता है और हमें एम्प्रेस का महल दिखा रहता है जहां पर टी पार्टी चल रही थी और वहां पर बहुत ज्यादा सामान था। तो एम्प्रेस मुस्कुराते हुए कहती है फाइनली आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई डचेस एलिस। तो हमारी यूनियन कहती है थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए योर मेजेस्टी। तो हमारी यूनियन सोचती है इसकी ब्यूटी तो बहुत ज्यादा डेलिकेट है, पूरे सोशल सर्कल में ये तो एक लिली की तरह मशहूर थी जिसको पॉलिटिक्स के साथ कोई भी मसला नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी लालची नहीं है। और हालांकि इसकी इतनी जरा उम्र भी हो गई है लेकिन ये अभी तक इतनी जरा खूबसूरत है। लेकिन वो सोचती है नावल में ये जितनी ज्यादा खूबसूरत बताई गई थी उससे भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और मुझे इसकी खूबसूरती देखकर कुछ अजीब सा लग रहा है। तो वो सोचती है क्योंकि इसकी वजह सिर्फ ये है कि नावल की अल्टीमेट विलन वो यही है एम्प्रेस, और इसने अपने मुंह पर नकाब ओढ़ा हुआ है। असल में एम्प्रेस अपनी ब्यूटी और पोजीशन को यूज करती है सेवरल गवर्नमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, और वो अपनी ब्यूटी को यूज करती है ताकि चेस गेम में अपने प्यादों को चला सके। और कल मैंने जिस आदमी को देखा था ना वो भी असल में एम्प्रेस का ही आदमी है जो कि एम्प्रेस से प्यार करता है और सिर्फ इसीलिए उसने बहुत सारे लोग का कत्ल किया। और एम्प्रेस ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि उसका बेटा एम्पर बन जाए, लेकिन उसका सबसे फर्स्ट विक्टिम था फॉर्मर एम्प्रेस का बेटा फर्स्ट प्रिंस जो कि बहुत अच्छा राजा बन सकता था, और उसका दूसरा विक्टिम था कैलियोस यानी कि ड्यूक जिसकी बीवी मैं बनी हूँ। और इसके अलावा भी उसने बहुत सारे लोग को जान ली, लेकिन किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं आया कि एम्प्रेस ये कर सकती है। और आखिर में उसने सबको मार डाला, लेकिन यही तो थी अल्टीमेट विलन। ये सिर्फ उसने अपने बेटे के लिए नहीं किया,
लेकिन उसका अपना गोल ये था कि इस पूरे एम्पायर पर वो राज कर सके अपने बेटे के तौर पर। लेकिन असल में वो तो सच में लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करती है और इसके लिए वो उनकी जान लेने से भी दरेग नहीं करती, तो वो बड़ी घबरा जाती है। तो एम्प्रेस कहती है आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है डचीज। तो हमारी कहती है क्या, अब मैं इसको क्या बोलूं। तो वो कहती है आपकी ब्यूटी के हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्लीज आप मेरी इतनी तारीफ ना करें। तो वो कहती है ओहो, मुझे लगा ही था कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी और इतनी ज्यादा क्यूट और लवली हैं। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी आपसे मिल पाऊंगी, लेकिन चलें, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो हमारी हीरोइन सोचती है क्या ये मुझसे इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि इसके कानों में ये बात आ गई है कि मैंने ड्यूक की जान बचाई है। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो उसको कहती है मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन ड्यूक मेरी प्रेयर्स की वजह से जागे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एम्प्रेस अपने चेक का परिचय रखते हुए कहती है अच्छा प्रेयर्स, आप कह रही हैं प्रेयर्स है ना, लेकिन क्या वो आपकी डिवाइन पावर की वजह से नहीं जागे थे, क्योंकि इसी वजह से ड्यूक सेव हुए हैं। तो एलिस कहती है क्या, और वो सोचती है इसे पता था। तो वो कहती है जी। तो एम्प्रेस कहती है हाँ बिल्कुल, ड्यूक 6 महीनों से वहां बेड रिडन था, लेकिन जब अचानक तुम वहां पर आई तो तुम्हारी पेड़ से वो जाग गया, ऐसा हो नहीं सकता। तुम मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हारी डिवाइन पावर की वजह से ऐसा हुआ था ना। और वैसे भी डेरार्ड फैमिली की डचेस जो कि एक प्रिंसेस बन सकती है, उसके पास डिवाइन पावर है, ऐसा हो सकता है ना, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। तुम्हारी डिवाइन पावर की वजह से ड्यूक जाग गया और तुम्हारी प्रेयर्स ये तो कुछ ज्यादा मिराकल ले आई है ना। और वो ये सब स्माइल करते हुए कह रही थी। तो हमारी उन कहती है नहीं योर हाइनेस, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने उनके लिए प्रेयर जरूर की थी, लेकिन मेरी डिवाइन पावर इतनी भी ज्यादा तेज नहीं है और वैसे भी मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ। और आपको क्या लगता है कि मैं पोप का स्टेटस अक्वायर कर सकती हूँ? ऐसा नहीं है। तो एम्प्रेस कहती है हाँ मुझे भी लगा था कि आपके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन ड्यूक ने इंसिस्ट किया कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और जब मैंने उनसे कहा कि आपको डाइवोर्स दे दें तो उन्होंने कहा मैं डचिस को डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो इस तरह से आप लेडी क्विलिन की डॉटर इन लॉ हुई है ना, जिनको वो अपने बेटे के लिए लेके आई थी, लेकिन आपने उनके बेटे को प्रोटेक्ट किया। इसलिए मैं कन्फ्यूज हो गई कि आपके पास जो डिवाइन पावर है उसको इग्नोर किया जा सकता। तो हमारी सोचती है क्या, और तब वो अपने ड्रेस को पकड़ते हुए सोचती है आखिर इसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या ये मुझसे कुछ चाहती है। तो वो कहती है हाँ मैं आपसे कुछ चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको वही मिल जाए जो आप चाहती हैं, आप एक प्रिंसेस बना चाहती हैं है ना। तो हमारी सोचती है क्या, लेकिन आप मुझे वो बना देंगी तो वापस भी आपको कुछ नहीं चाहिए बदले में। तो एम्प्रेस कहती है ऑफ कोर्स मुझे कुछ चाहिए, वैसे भी आप बहुत ज्यादा होशियार हैं, मुझे ये पसंद आया। एलिस मैं चाहती हूँ कि तुम नेक्स्ट पोप बन जाओ और नेक्स्ट पोप बनकर तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहोगी। तो हमारी बहन कहती है क्या। तो वो कहती है बिल्कुल, जब तुम पोप बन जाओगी तो तुम मेरे बेटे यानी कि सेकंड प्रिंस को नेक्स्ट एम्पर बनने के लिए सपोर्ट करोगी, ठीक है। तो हमारी बहन कहती है क्या, नेक्स्ट एम्पर बनने के लिए, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं पोप बनना चाहती हूँ। और हमारी हीरोइन सोचती है लेकिन अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये क्या करेगी, कहीं ये मुझे भी जान से न मरवा डाले। लेकिन मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मैं तो बस पीसफुल लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन मैं कैसे इस पॉलिटिक्स में फंस गई। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।